ओके बच्चों, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन तो हमने देख लिया। न्यूरॉन में हमने देखा साइटोन के बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में और एक्सॉन के बारे में, एक्सॉन टर्मिनल के बारे में, साइनेप्टिक नॉब के बारे में, साइनेप्स के बारे में और साइनेप्टिक नॉब से निकलने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, एनिमल वाला हिस्सा का, वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, ओके। पहले जो है डायग्राम को ज़रा समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लोब्स के बारे में आपको हम बता देते हैं, फिर हम लोग जो है इसका सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चे, एक सिंपल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन ब्रेन का। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा फ्रंट है, इसीलिए इसको फ्रंटल लोब कह रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ह्यूमन ब्रेन का, या दो लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट या फिशर की मदद से डिवाइडेड होता है ह्यूमन ब्रेन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर्ड होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस वाले हिस्से को हम लोग पैराइटल लोब कहते हैं। पैराइटल लोब के बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ओसिपिटल लोब होता है, और ये जो हमारा हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा, कनपट्टी के पास वाला हिस्सा, यहाँ पर टेम्पोरल लोब जो है वो मौजूद होता है। दोनों हिस्से को जोड़ने के लिए, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कैलोसम मौजूद होता है, और यहाँ पर आपका मौजूद है थैलेमस, और थैलेमस के बेस में आपका मौजूद होगा हाइपोथैलेमस। ये जो आपको इस तरीके से स्टार शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है हमारा सेरिबेलम, और बीच में एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको हम लोग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेल्स बोलते हैं, और इसके नीचे में आपका स्पाइनल कोड मौजूद होगा। इधर सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के सामने में जो हिस्सा है उसको हम लोग पोन्स वेरोली के नाम से जानते हैं। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन को हम लोग तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का एक चैनल होता है, साथ ही साथ सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली मौजूद होता है। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें तीन हिस्से मौजूद होते हैं, तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हाइंड ब्रेन के। पहला है आपका ये सेरिबेलम, दूसरा है आपका पोन्स वेरोली, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ह्यूमन ब्रेन को तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन ब्रेन का पहला हिस्सा है वो फोर ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन के अंतर्गत सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है, जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का एक चैनल होता है, साथ ही साथ दो सुपीरियर कॉलिक्यूली और दो इंफीरियर कॉलिक्यूली वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि देखने और सुनने का काम करते हैं। और पिछला हिस्सा जो होता है, जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम के सामने में होता है पोन्स वेरोली, और होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ओके, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल सल्कस दो हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसको लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब पूरे ब्रेन के अंदर कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड्स मौजूद होते हैं। आप देखिए इस तरीके का फोल्ड पूरे ब्रेन में मौजूद है। तो ये जो प्रोमिनेंट फोल्ड पूरे ब्रेन में मौजूद है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को का दूसरा नाम जो है वो ग्रे मैटर भी है। ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं इसके अपीयरेंस के कारण, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। न्यूरॉन का कंसंट्रेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ज़्यादा होने के कारण हम उसको ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। और जो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर माइलिन शीथ ज़्यादा होता है, तो माइलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो माइलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एक वाइट ओपेक अपीयरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये दो हिस्सों में जो है यह डिवाइडेड होता है। ओके, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं लोब्स की। तो चार लोब हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब, पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब फ्रंट में मौजूद होता है। फ्रंटल लोब
जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह कम्प्लेक्स थाउट एंड एक्शंस को मॉनिटर करता है। आप अगर किसी नई चीज़ के बारे में सोचना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव या रचनात्मक आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है, आप किसी चीज़ पर अपना एक जजमेंटल हो रहे हैं, आप किसी चीज़ पर अपना एक ओपिनियन तैयार कर रहे हैं, आप एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्टिफ आपका ओपिनियन है, आप किसी चीज़ के बारे में तैयार करते हैं, वो जो आपका जजमेंटल नेचर है, वो जो आपका क्रिएटिव नेचर है, वो जो आप कॉम्प्लेक्स थाउट को कॉम्प्रिहेंड करके सिंपल थाउट्स में अगर चेंज करना चाह रहे हैं ताकि वो आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें, तो ये सारा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, मतलब बौद्धिक क्षमता जो भी आपके अंदर आ रही है, ये सभी कार्यवाही जो है फ्रंटल लोब के द्वारा किया जाएगा। ऑसिपिटल लोब में देखिए बच्चे, ओ है, थोड़ा सा राउंडेड है, हमारी आँखों की तरह, तो राउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे याद रखेंगे कि ओसिपिटल लोब जो होगा, ओ शब्द जो है उससे हम लोग आँखों को जरा कनेक्ट कर लें याद रखने के लिए। तो ओसिपिटल लोब का काम होता है, ये डिकोड करता है और इंटरप्रिटेट करता है। डिकोड और इंटरप्रिटेट करने का मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं, विजुअल, मतलब जो चीज़ आप किसी का शेप, आकार देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, उसको देख करके समझना, डिकोड करना और उसको इस तरीके से चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, इंटरप्रिटेट करना, ताकि उसको समझना और कम्प्रीहेंड करना, लर्न करना काफ़ी आसान हो जाए। यह चीज़ जो है ओसिपिटल लोब के द्वारा किया जाता है। पैराइटल लोब में देखिए बच्चे, याद रखने के लिए, पी जो है पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता क्या करते हैं, वो हम लोगों को हीट, कोल्ड, टच, पेन, दर्द में, गर्म चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से, मतलब जीवन के सुख दुख से हमारे थाउट्स को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे संघर्ष को समझते हैं और उसको सिर्फ समझते ही नहीं, उसको रजिस्टर करने का मतलब उस चीज़ का वो संज्ञान भी लेते हैं और उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। तो जब हम लोग वातावरण में होने वाले हीट, कोल्ड, टच, पेन, इन तरह के सेंसरी परसेप्शंस का मतलब जिसको आप देख करके, छू करके, सुन करके आप समझ लेते हैं, तो उस प्रकार के सेंसरी परसेप्शंस को समझना, संज्ञान में लेना, रजिस्टर करना, ये सारा काम पैराइटल लोब का है। तो याद रखने के लिए आप इस तरीके से इसको याद रखें। और टेम्पोरल लोब, टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर का मतलब जहाँ पे हम पूजा करने के लिए जाते हैं, वर्शिप करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो होता है भगवान के बाहर में जो है बहुत सारा वो बेल लगा हुआ होता है, जिसको बजाते हैं तो बड़ी सुंदर वहाँ से बड़ी अच्छी सी जो है वो ध्वनि वहाँ से डेवलप होती है। तो टेम्पल ऐसे याद रखिए, मंदिर, और मंदिर में बजने वाला बेल, मतलब वहाँ से आवाज़ें निकलेंगी। तो जब हम टेम्पोरल लोब की बात करेंगे तो डिकोड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, मंदिर के घंटे की आवाज़ जो है वो साउंड से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो 4 लोब है, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। 4 मैंने संख्या में यहाँ पर लिखा हो, देखिए फ्रंटल लोब 1 नंबर पे, ऑसिपिटल लोब 2 नंबर पे, पैराइटल लोब 3 नंबर पे और टेम्पोरल लोब जो है वो 4 नंबर पे। चारों का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। ओके, अब जो है अगला चीज़ जो हम लोगों को देखना है ह्यूमन ब्रेन में, सबसे पहला ये है कि ह्यूमन ब्रेन है क्या। ह्यूमन ब्रेन है एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला यूनिट है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, या हम इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। यह हमारे बॉडी को या हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है और उनको कमांड भी करता है। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट तो है ही है, साथ ही साथ ये हमारा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी है। जो भी इंफॉर्मेशन हम वातावरण से स्टिमुलाई के थ्रू गैदर करते हैं उनको अच्छे से प्रोसेस करना, और उसके लिए एक सही और एक आप कह सकते हैं कि एक रीजनेबल जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम जो है वो ह्यूमन ब्रेन का है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये कंट्रोल करता है डाइवर्स फंक्शंस को, जैसे ये कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शंस को, वॉलेंटरी एक्शन,
वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चे? वॉलेंट्री एक्शन का मतलब हुआ ऐसा एक्शन जो कि आपके विल पर, आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट। तो वॉलेंट्री एक्शन को तो कमांड कर ही रहा है, साथ ही साथ ये कमांड करेगा इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे वो एक्टिविटी जैसे कि जो लंग से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो इस प्रकार का जो भी एक्टिविटी है उसको भी ये कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। थर्मोरेगुलेशन, भूख, प्यास, इन सभी एक्शंस को वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना। साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको किर्केडियन रिदम्स कहते हैं, किर्केडियन रिदम्स, 24 आवर जो साइकिल है हमारे बॉडी का, उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मेमोरी, हमारा कॉम्प्लेक्स थाउट, हमारा रीजनिंग एबिलिटी, हमारा जजमेंटल एबिलिटी, परसेप्शंस, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है ये हमारा कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो है यह कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ह्यूमन ब्रेन जो है वह एक बोनी बॉक्स के अंदर मौजूद होता है। एक हार्ड बोन का बना हुआ एक कवर इसके चारों तरफ मौजूद है, जिसको हम लोग स्कल के नाम से जानते हैं। और इसी स्कल के नीचे मौजूद होता है क्रेनियल मैनिंग्स। इसी स्कल के नीचे मौजूद होता है, कुछ प्रोमिनेंट फोल्ड्स में क्रेनियल मैनिंग्स मौजूद होता है। अब ये जो क्रेनियल मैनिंग्स है यह हमारे ह्यूमन ब्रेन को 3 लेयर में डिवाइड करता है। जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर जो है, उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। जो मिडिल लेयर है, जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं पाई मैटर। सॉरी, जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड। एरेक्नोइड। और जो इनर लेयर है, जो कि हमारे ब्रेन सेल के कनेक्शन में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, इनर लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं पाई मैटर। contact with inner brain cell. In contact with inner brain cell, हमारा जो अंदर का ब्रेन सेल है वह इसके कांटेक्ट में रहता है, इन कांटेक्ट विथ इनर ब्रेन सेल।
तो 3 लेयर हमको नज़र आ रहा है क्रेनियल मैनिंग्स का। बाहरी लेयर कहला रहा है ड्यूरा मैटर, बीच वाला लेयर कहला रहा है एरेक्नोइड, और सबसे जो अंदर वाला ब्रेन सेल के कनेक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारा कहला रहा है पाई मैटर। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। पहला कहलाएगा फोर ब्रेन, आगे वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या क्या मौजूद होगा। सेरिब्रम मौजूद होगा, थैलेमस मौजूद होगा, और क्या मौजूद होगा, हाइपोथैलेमस मौजूद होगा, हाइपोथैलेमस मौजूद होगा। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मौजूद होगा। जबकि मिड ब्रेन जो है, बीच वाला जो हिस्सा है, इसके पास क्या मौजूद होगा, इसके पास मौजूद होगा सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। देखने और सुनने के लिए सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूली इनके पास मौजूद होगा। और तीसरा हमारा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पास क्या मौजूद है, हाइंड ब्रेन के पास मौजूद है पोन्स वेरोली, सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगाटा, ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। तो ब्रेन का 3 पार्ट हो गया। पार्ट्स देखें तो 3 पार्ट हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारा हो जाएगा सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में हमारा हो जाएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली, और हाइंड ब्रेन में हमारा हो जाएगा पोन्स वेरोली, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लांगाटा। अब हम लोग जो है इस तीनों पार्ट को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को अलग अलग इन शॉर्ट पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है जरा इन तीनों पार्ट्स को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को अलग अलग जरा पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन, मैंने पहले ही आपको बताया कि फोर ब्रेन जो है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का एंटीरियर हिस्सा या अगला वाला पार्ट है, और इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसमें सेरिब्रम जो है यह मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। मेजर पार्ट जो ब्रेन का है, मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो है यह कवर किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट जो है पार्टीशन, या ह्यूमन ब्रेन को, एक लॉन्गिट्यूडनल पार्टीशन जो होगा ह्यूमन ब्रेन को 2 हिस्से में डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट जो है ह्यूमन ब्रेन को 2 हिस्से में डिवाइड करेगा, दैट इज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रूप में जो है एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट या पार्टीशन हमारे ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड करता है।
और जब हमारा ह्यूमन ब्रेन इस लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से डिवाइडेड हो जाता है उसी को हम राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, मतलब कनेक्टेड रहता है। और कनेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कॉर्पस कैलोसम की। ये देखिए यहाँ पर, ये कॉर्पस कैलोसम, इसी कॉर्पस कैलोसम की हमें आवश्यकता होती है। कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है वह नर्व फाइबर का एक ट्रैक्ट है और इसी नर्व फाइबर के ट्रैक्ट के द्वारा जो है हमारा राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपस में कनेक्टेड रहता है। अब ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है यह एक लेयर से कवर्ड होता है, लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो लेयर है यह हमारे ह्यूमन ब्रेन को कवर करता है और इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। ग्रे मैटर के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज यहाँ पर न्यूरॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। न्यूरॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन का कंसंट्रेशन होने के कारण हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास जो है कुछ एसोसिएशन एरियाज मौजूद होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स एसोसिएशन एरियाज, और ये जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं ये जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स थॉट है, अगर हमको कॉम्प्लेक्स थॉट को इंटरप्रिटेट करके दूसरे तक पहुंचाना है, मतलब कम्युनिकेट करना है, या किसी कॉम्प्लेक्स थॉट को या किसी कॉम्प्लेक्स फैक्ट को याद रखना है, तो मेमोरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एसोसिएशन एरियाज। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेमोरी, यादाश्त, और अपने कॉम्प्लेक्स थॉट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए, ये एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, यहाँ पर माइलिन शीथ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। माइलिन शीथ का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है, और जब माइलिन शीथ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, तो अंदर की तरफ अगर वो बढ़ने लगेगा तब वहाँ पर एक वाइट ओपेक अपीयरेंस आता है। वाइट ओपेक अपीयरेंस, आर पार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला अपीयरेंस, वाइट अपीयरेंस आ जाता है माइलिन के कारण, जिसको हम लोग वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। अब ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है यह एक स्ट्रक्चर के चारों तरफ रैप्ड रहता है। जैसे कि हम कोई बॉक्स होता है तो उसके चारों तरफ अगर हम कागज लपेट दें, रैप कर दें, किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को किसी ढक्कन में या किसी खोल के अंदर बंद करने के लिए जिस तरीके से हम लोग उसको बंद करते हैं या उसको कवर अप करते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा जो सेरिब्रम है वह एक स्ट्रक्चर को रैप करता है, चारों तरफ से कवर करता है। तो सेरिब्रम जिसको रैप करता है या कवर करता है या पैक जिसको करता है अपने अंतर्गत, सेरिब्रम रैप्स अराउंड, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, यहाँ देखिए, ये है आपका थैलेमस, दिस स्ट्रक्चर इज थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम जो होता है वो थैलेमस के चारों तरफ मौजूद होता है, और थैलेमस जो है एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, जो सिग्नल आ रहा है। तो जो सिग्नल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी सिग्नल। और प्रोसेस के बाद जो सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको मोटर सिग्नल कहते हैं। तो सेंसरी सिग्नल लाने के लिए एफरेंट प्रोसेस के अंतर्गत
और मोटर सिग्नल ले जाने के लिए इफेरेंट प्रोसेस के अंतर्गत। तो ये सेंसरी सिग्नल और मोटर सिग्नल दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम एक जगह पे ये जो है किया जाएगा, किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा। ओके। और इसी थैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये वाला हिस्सा ये थैलेमस है और इसके जस्ट जो है नीचे की तरफ इनर सेक्शंस पे हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और इन्हीं ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की मदद से यह अपने हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सेक्रेट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। और ये जो है हाइपोथैलेमस वो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन। मैंने शुरू में ही बताया था ह्यूमन ब्रेन में, जब आपको इंट्रोडक्टरी बता रहे थे चीज़ें बताया था मैंने, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और भूख और प्यास का जो अर्ज है, जो इच्छा है, जो टेंडेंसी है, अर्ज ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, ये भी इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब हमारा जो है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, इसी के साथ इनर पार्ट में जो कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे कि एमिगडेला, हिपोकैम्पस, ये सब मिलके इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड कुछ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर दैट इज एमिगडेला एंड हिपोकैम्पस, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? ये बनाते हैं मिलकर के लिम्बिक सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है, जब यह हाइपोथैलेमस के साथ बाइंड अप कर जाता है अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने फंक्शन को और बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए, तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला और हिपोकैम्पस ये मिलके बना दिए लिम्बिक सिस्टम। और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब क्या हुआ? इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब बहुत तेज गुस्सा आना, जैसे कि एंगर, बहुत ज़्यादा खुशी, प्लेजर, है ना, एक्साइटमेंट। तो इस प्रकार का जो इमोशनल आउटबर्स्ट है या इमोशनल थॉट है, गुस्सा, खुशी, एक्साइटमेंट और सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसको कहते हैं, तो इन सभी को ये कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग इन ए बर्ड्स आई व्यू देखें तो सबसे पहले मैंने बताया सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो होता है वो मेजर एरिया कवर करता है फॉर ब्रेन का। ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कनेक्टेड होता है कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। ब्रेन को कवर करता है एक लेयर ऑफ सेल दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि प्रोमिनेंट फोल्ड्स में इस तरीके से डेवलप्ड होता है। इसी को हम लोग ग्रे मैटर भी कहते हैं बिकॉज न्यूरॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इनर पार्ट में माइलिन शीथ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ओपेक वाइट अपीयरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग वाइट मैटर कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है एसोसिएशन एरियाज का डेवलपमेंट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स थॉट, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा सेरिब्रम जो है
वह थैलेमस को चारों तरफ से कवर करता है, रैप करता है। थैलेमस जो होता है वो कोई सिग्नल अगर कहीं से आ रहा है, कोई स्टिमुलस हमको कोई पार्टिकुलर नर्व इम्पल्स हम तक पहुंचा रहा है सेंसरी सिग्नलिंग के द्वारा, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड उसको प्रोसेस करके मोटर सिग्नलिंग के द्वारा जो है वो अपना कमांड आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो ये जो है सेंसरी सिग्नल का आना और मोटर सिग्नल का उसके जवाब में जाना, तो इसको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो थैलेमस के द्वारा किया जाता है। और थैलेमस के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, जिसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है, जिसके द्वारा वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। मैंने जस्ट पढ़ाऊंगा मैं भी आपको आगे। और इसी हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सेक्रेट करके कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी एक्टिविटी जैसे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना या भूख और प्यास का अर्ज या टेंडेंसी, इनको कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और कुछ एसोसिएटेड डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला हो गया या हिपोकैम्पस हो गया, ये सब आपस में एसोसिएट होकर के लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और वो लिम्बिक सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाता है तब जो है वो हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को, जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं उसको, और कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट जैसे कि बहुत तेज गुस्से का आना, बहुत ज़्यादा खुशी का होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करना, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसी में फोर ब्रेन के बाद नेक्स्ट हमारा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वह मौजूद होता है थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ forebrain and pons of hindbrain। मतलब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का और पॉन्स ऑफ हाइंडब्रेन, इन दोनों के बीच में आपका मिड ब्रेन मौजूद होता है। और एक कैनाल जो है वो क्रॉस करता है, पास करता है कैनाल मिड ब्रेन के थ्रू। कैनाल पासेस थ्रू मिड ब्रेन। इस मिड ब्रेन का जो डोर्सल पोर्शन है, डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंटेन्स, इनके पास 4 स्वेलिंग्स मौजूद होता है। जो कैनाल पास करता है मिड ब्रेन के थ्रू उसको हम लोग सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। और एक डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन जो होता है, इनके पास 4 स्वेलिंग्स मौजूद होते हैं और इन 4 स्वेलिंग्स को हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली मौजूद होता है। और ये जो दोनों सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूली है, देखने के लिए और सुनने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, विजन एंड हियरिंग। मिड ब्रेन, ये तो हमने देख लिया मिड ब्रेन के बारे में। और लास्ट हमारा जो है ब्रेन का पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाइंड ब्रेन के अंतर्गत 3 कंपोनेंट आएगा,
3 कंपोनेंट आएगा। पहला हो जाएगा सेरिबेलम, दूसरा हो जाएगा पोन्स वेरोली, और तीसरा हो जाएगा मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम जो होता है हाइंड ब्रेन का, यह एक कॉन्वोल्यूटेड सरफेस डेवलप करता है। जब यह कॉन्वोल्यूटेड सरफेस का डेवलपमेंट करेगा तो इसके पास कुछ ज़्यादा एरिया आ जाएगा, एडिशनल एरिया इसके पास। देखिए यहाँ कुछ एडिशनल एरियाज इनके पास आ जाते हैं। इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड सरफेस बनाता है तो इसके पास एडिशनल एरियाज आ जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया इसमें आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यह न्यूरॉन्स के लिए जगह बनाता है, न्यूरॉन्स के लिए यह स्पेस बनाता है। पॉन्स जो है, पॉन्स इसके पास नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं और इन्हीं नर्व फाइबर्स की मदद से यह ब्रेन के डाइवर्स एरियाज को कनेक्ट करता है, डाइवर्स एरिया को आपस में कनेक्ट कर देगा। और तीसरा जो हमारा है मेडुला, मेडुला यह हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, मतलब डाइजेशन से जो रिलेटेड है, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी हमारा है एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रिस्पायरेशन, इन तीनों को जो है, इन तीनों ही एक्टिविटी को, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रिस्पायरेशन, तीनों को जो है यह रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। तो पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे, हमने एक प्रॉपर तरीके से देख लिया ह्यूमन ब्रेन को। हमने देखा कि ह्यूमन ब्रेन एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट की तरह यह काम करता है और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन, बैलेंस ऑफ द बॉडी, थर्मोरेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो होता है वो मौजूद होता है एक बॉक्स के अंदर जिसको स्कल कहते हैं, बोनी बॉक्स है। इसके अंदर जो है क्रेनियल मैनिंग्स मौजूद होता है स्कल के अंदर, जो कि आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल एरेक्नोइड और इनर पाई मैटर में डिफ्रेंशिएटेड या डिवाइडेड होता है। ब्रेन का 3 हिस्सा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। ब्रेन एक लॉन्गिट्यूडनल सल्कस के द्वारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, जो कि आपस में कॉर्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और ब्रेन का जो ब्रेन को जो एक्सटर्नली कवर करने वाला लेयर है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो कि ग्रे मैटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और उसी ग्रे मैटर के इनर एरियाज की तरफ जो है माइलिन शीथ ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे ओपेक वाइट अपीयरेंस वाला वाइट मैटर डेवलप होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स एसोसिएशन एरियाज को कैरी करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ लाइक कम्युनिकेशन, मेमोरी को कवर करते हैं। थैलेमस जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा रैप्ड होता है, कवर्ड होता है, और इसके पास मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता होती है। इसके इनर सेक्शन में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, वो हाइपोथैलेमस जो कि अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, दैट इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के द्वारा यह कंट्रोल करता है। अब इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड कुछ कॉम्प्लेक्स डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस मिलकर के लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के हमारे बॉडी के सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज लिबिडो, एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, दैट इज प्लेजर एंड एंगर एंड एक्साइटमेंट, इनको कवर अप करने का या इनको रेगुलेट करने का काम करता है। मिड ब्रेन के अंतर्गत अगर आप देखें तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 डॉर्सल स्वेलिंग्स मौजूद होता है, सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिक्यूली, जो कि देखने और सुनने का काम करते हैं। और मिड ब्रेन के
बीचों बीच एक सेरेब्रल एक्विडक्ट नाम का एक कैनाल क्रॉस करता है। और जो तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन, वहाँ पे आपका सेरिबेलम मौजूद है, पॉन्स वेरोली मौजूद है और मेडुला ऑब्लंगाटा मौजूद है। सेरिबेलम के पास एक कन्वोल्यूटेड सरफेस है, जिसके कारण उसके पास एडिशनल एरियाज मौजूद होते हैं to provide additional space for maximum number of neurons. And pons varoli contains some nerve fiber tracts which will connect diverse part of human brain, whereas medulla oblongata controls three important functions and life processes of our body, that is gastric activity and cardiovascular reflexes and respiration. तो हमने आपको ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके लोब्स के बारे में और इसके तीनों पार्ट्स के बारे में एक सारा एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। अब हम लोग जो है रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें डाइवर्स हार्मोन्स के बारे में आपको बताएंगे, उसको पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके।